ये क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में है। फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्टनर है A1 एंड A2। सैलरी दोनों पार्टनर को अलाउ करना है। पहले पार्टनर को 20,000 पर मंथ देना है। सेकंड पार्टनर इज अलाउड सैलरी 50,000 पर एनम। कमीशन पहले पार्टनर को 10% देना है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एंड सेकंड पार्टनर A2 इज अलाउड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे दो कंडीशन को समझना है। एक में प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे है 10% कमीशन और दूसरे के लिए है 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ऑफ पार्टनर्स इज गिवन 5,50,000। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ऑफ पार्टनर्स इज गिवन 5,50,000। नाउ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम सिंपल वर्किंग नोट बनाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ऑफ पार्टनर्स 5,50,000, यानी सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया 5,50,000 वो आफ्टर सैलरी है, यानी अब सैलरी हमें चार्ज नहीं करनी इसके ऊपर। तो 5,50,000 में से पहले 10% कमीशन देना है पार्टनर को, पार्टनर A1 को। तो 5,50,000 का 10% A1 को कमीशन मिलेगा 55,000। 5,50,000 10% 55,000। 55,000 माइनस करने के बाद 4,95,000 का प्रॉफिट बचेगा। अब ये प्रॉफिट में से पहले कमीशन A2 का माइनस करना है और फिर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट वो दोनों पार्टनर्स A1 और A2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो प्रॉफिट आएगा 4,95,000, इस प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन यानी डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% कमीशन होना चाहिए। यानी यहाँ पे दोनों अमाउंट इंटरलॉक है। जब तक आपके पास प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं है तब तक कमीशन नहीं मिल सकता, और जब तक कमीशन माइनस नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह की कंडीशन में जिस एस्पेक्ट के ऊपर, जिस प्रॉफिट को के ऊपर रेट ऑफ कमीशन दिया हो उसको 100 एज्यूम किया जाता है। इसलिए यहाँ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को 100 लेते हैं तो रेट ऑफ कमीशन 10% है, इसलिए 110 और ये हुआ 110। प्रॉफिट बिफोर कमीशन की अमाउंट हुई 110। तो हमें कमीशन निकालना है पार्टनर A2 का और कमीशन की अमाउंट होगी 4,95,000। 4,95,000 इंटू 10/110। 4,95,000 इंटू 10/110 करने पे हमें यहाँ पे कमीशन की अमाउंट मिलेगी 45,000। दूसरी तरह से बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं कि 4,95,000 वाली अमाउंट 110 की है तो हमें 10 वाली अमाउंट ढूंढनी है। तो 10 इंटू 4,95,000 डिवाइड बाय 110 करो तो भी 45,000 मिल जाएगा। तो 495 माइनस 45 करने पे 4,50,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आएगा और ये डिविजिबल प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में। इसलिए 4,50,000 का 1/2 करने पे 2,25,000 हर एक पार्टनर का एंटाइटलमेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पार्टनर A2 का कमीशन है जो ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को 100 लेना है, रेट 10 है और ये 110 की अमाउंट हुई टोटल। इसलिए जो फॉर्मूला है कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू R/100 प्लस R इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसके हिसाब से यहाँ 45,000 का प्रॉफिट कमीशन और उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट 4,50,000 का। तो हम इजीली समझ सकते हैं कि 450 का 10% ऑटोमेटिक 45,000 यहाँ पे कमीशन की अमाउंट सेट हो जाती है। लेकिन ये ढूंढना तब है जब हमारे सामने 4,95,000 है। इस फॉर्मूला के थ्रू 495 इंटू 10/110। अगर बाय चांस इसको तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 450 का 1/2 करे तो 2,25,000 हर एक पार्टनर का एंटाइटलमेंट है, हर एक पार्टनर का शेयर है। बाय चांस हमें अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करो तो हमें आगे जाके सैलरी एड बैक करनी पड़ती, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में प्रॉफिट है उसमें सैलरी ऑलरेडी डिडक्टेड है। तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट फॉर सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हमने यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। तो उसके लिए वर्किंग नोट कैसे रहेगी कि पहले प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ऑफ पार्टनर्स 5,50,000 जो दिया गया है उसमें सैलरी ऑफ पार्टनर A1 को प्लस करेंगे जो सैलरी 20,000 पर मंथ है इंटू 12 मंथ्स 2,40,000 उसकी एनुअल सैलरी हुई। दूसरे पार्टनर की सैलरी ऑफ A2 50,000 उसकी पर एनम सैलरी है, इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन 8,40,000 होगा। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। हमने ऐड क्यों किया दोनों की सैलरी को, क्योंकि सैलरी इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड P&L एप्रोप्रिएशन में उसको शो करना है। तो शो करने के लिए हमें प्रॉफिट बिफोर सैलरी तक हमें पहुंचना पड़े, इसलिए हमने सैलरी को ऐड बैक किया। 8,40,000 है अमाउंट, उसके सामने पहले सैलरी शो करेंगे 2,40,000 पार्टनर A1 का, A2 का 50,000। टोटल सैलरी की अमाउंट हुई 290। ये माइनस करने के बाद 5,50,000 की अमाउंट बचेगी। तो कमीशन टू A1 देना है तो 5,0840 माइनस 290
5,50,000, उसका 10% 55,000 इज द अमाउंट ऑफ कमीशन टू A1। उसके बाद 55,000 देने के बाद अपने पास बचता है 4,95,000। तो उसके लिए 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन इज टू बी गिवन टू A2 एट 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 4,95,000 इज प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर कमीशन, 4,95,000 इंटू R अपॉन 100 प्लस R। 495 इन दोनों की कॉम्पोजिट अमाउंट है, ये कमीशन इसका 10% होना चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट का, यानी ये आइटम 100 है, ये आइटम 10 है, तो टोटल 110 हुआ। और हमारे पास 110 वाली अमाउंट है क्योंकि हमने 840 में से 290 और 55 को माइनस किया है, तो हमारे पास 495 वाली अमाउंट है। तो 495 इंटू 10 बाय 110 करने पे 45,000 का पहले कमीशन जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट में बताया था, और फिर 450 को पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से 2,25,000 फॉर ईच पार्टनर। नेक्स्ट केस में MST 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का कैपिटल 1,20,000 और 2 लाख दिया गया है दो पार्टनर का। तीसरा पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ करना है 5% और तीसरे पार्टनर को सैलरी देनी है 25,000 पर एनम। कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन इज 5%, यानी कमीशन कैलकुलेट करना है, टी को कमीशन देना है, पार्टनर टी इज एंटाइटल फॉर कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट, बट विच प्रॉफिट आफ्टर IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। मीन सब कुछ माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 5% उसको कमीशन देना है। ऊपर से एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपके पास बचता है उसका 20% आपको चैरिटी फंड में ट्रांसफर करना है, उसका 20% चैरिटी फंड में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर IOC एंड सैलरी। सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1,04,000 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे जो कि सीधा है 5%। तो M को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5%, 1,20,000 का होगा 6,000। दूसरे पार्टनर S का 2 लाख का 5% होगा 10,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 16,000। पार्टनर टी को सैलरी देनी है 25,000 रुपए पर एनम, तो 25,000 स्ट्रेट वे यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। तो 1,04,000 में से दो अप्रोप्रिएशन तो हो चुके हैं, 16,000 का IOC और 25,000 का सैलरी। उन दोनों को माइनस करने के बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है 63,000 रुपीज का। 63,000 रुपीज में से पहले आप कमीशन देना है, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कंडीशन यही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है वो 100, कमीशन है 5, तो टोटल है 105। हमारे पास टोटल अमाउंट है 105, टोटल अमाउंट है 105। तो यहां पे हमें पहले 100 और 5 ऐसे दो पार्टीशन करने हैं, यानी डिविजिबल प्रॉफिट भी निकालना है और कमीशन की अमाउंट निकालनी है। तो पहले हम कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे R अपॉन 100 प्लस R वाली फॉर्मूला पे, क्योंकि कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, इसलिए 63,000 इंटू 5/105 करे तो यहाँ पे अमाउंट 3,000 की आएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है, कमीशन 5 है और टोटल 105। तो 60,000 की अमाउंट आई प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, 63 प्रॉफिट बिफोर कमीशन, 3,000 का कमीशन है जिसका कैलकुलेशन यहाँ पे 63 इंटू 5/105 शो किया है, और अमाउंट आएगा आफ्टर कमीशन 60,000। नाउ 60,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, यानी ये दोनों की कंपोजिट अमाउंट है चैरिटी फंड और डिविजिबल प्रॉफिट की। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से 20% हमें चैरिटी फंड में ट्रांसफर करना है, तो 20% 12,000 रुपीज चैरिटी फंड में जाएगा, बाकी 48,000 तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए 48,000 इंटू 1/3 करने पे तीनों पार्टनर के इंडिविजुअल शेयर 16,000 रुपीज मिलेंगे। तो इस तरह से पहले नेट प्रॉफिट में से पहले हमें IOC माइनस करना है और सैलरी माइनस करना है, फिर जो प्रॉफिट मिलेगा हमें वो बिफोर कमीशन प्रॉफिट है और रेट ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, इसलिए R अपॉन 100 प्लस R की फॉर्मूला से कमीशन निकालेंगे, माइनस करने पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसका 20% चैरिटी फंड में जाएगा 12,000 और रिमेनिंग 48,000 इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 16,000 फॉर ईच पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चार पार्टनर है ABCD, यहाँ पे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 दिया है और उनको कमीशन देना है और कमीशन भी सबको देना है, और उनका कमीशन का प्रपोर्शन है 2:3:2:3 2:3:2:3 ये कमीशन का प्रपोर्शन है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1। कमीशन का रेट है 20% और कौन से प्रॉफिट पे, ऑन अगेन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कंसेक्यूटिवली थर्ड सम में सेम पॉइंट आ रहा है, R अपॉन 100 प्लस R वाला,
और प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 1,80,000। इसमें भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। तो हमारे सामने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जिसमें हम पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। यहाँ पे दो पार्टीशन होंगे, एक पार्ट होगा कमीशन का, दूसरा पार्ट होगा डिविजिबल प्रॉफिट का। अब कमीशन का रेट 20% है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ये जो अमाउंट है डिविजिबल प्रॉफिट ये 100 है और ये उसका 20% यानी टोटल कंपोजिट अमाउंट हुई 120। टोटल अमाउंट हुई 120, 120। तो सबसे पहले हम कमीशन के अमाउंट को अलग करेंगे टोटल में से। तो 180 का 20/120 यानी R/100 प्लस R करने पे 30,000 का पहले कमीशन मिलेगा। इस 30,000 के कमीशन को पार्टनर्स में 2-3 के प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। तो पहले पार्टनर का 2/10, दूसरे का 3/10, तीसरे का 2/10 और चौथे का 3/10। इस तरह से A B C D का शेयर ऑफ कमीशन निकलेगा 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। 30,000 को ये चारों पार्टनर में 2-3 के प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। इस तरह से 6,9,6,9 की अमाउंट आएगी फॉर पार्टनर्स A B C and D रिस्पेक्टिवली। कमीशन 30,000 का देने के बाद हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचता है 1,50,000 का। उस प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी 2:3:2:3 में, सॉरी 4:3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें डिवाइड करना है। तो 1,50,000 क्योंकि 180 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 30 का कमीशन माइनस किया तो 150 का डिविजिबल प्रॉफिट बचता है। 150 को 4:3:2:1 में डिवाइड करने के लिए इंटू 4/10 इंटू 3/10 इंटू 2/10 इंटू 1/10 करेंगे तो ए के लिए 60,000, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 45,000, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 और डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। दो ही आइटम है यहाँ पे, एक है कमीशन और दूसरा है डिविजिबल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एस एंड पी दो पार्टनर है, दोनों का कैपिटल ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,422 का, 5 लाख एंड 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना है 9% पर एनम के हिसाब से। दोनों पार्टनर के ड्रॉइंग से 1,80,000 रुपए, 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 एंड 4,000। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट नहीं है, सीधी अमाउंट दे दी गई है 5,000 एंड 4,000। एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 2,50,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2,50,000। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करना है। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व की दो अलग अलग कंडीशन है। पहले कंडीशन में बोला है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरे में बोला है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। और हमें सिर्फ कंपनसेशन रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी वो कैलकुलेशन शो करना है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए पहले केस में तो स्टेट वे 2,50,000 का 10% यानी नेट प्रॉफिट का 10% 25,000 वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में जाएगा। दूसरे केस में हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया है, इसको वर्किंग नोट से भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया जा सकता है। इसमें पहले नेट प्रॉफिट लिखा है। नेट प्रॉफिट के सामने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट, पहले पार्टनर एस का 5 लाख का कैपिटल है, 9% उसका 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। दूसरे पार्टनर पी का कैपिटल 4 लाख है, उसका 9% 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। दोनों की कंबाइन करने पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 81,000 हुआ। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 और 4,000 दिया गया है टोटल, यानी अमाउंट हुई 9,000। तो 2,50,000 प्लस 9,000 का इनकम हुआ फर्म का, तो 259 टोटल हुआ। 259 में से 81 माइनस करने पे 1,78,000 टोटल अमाउंट बचता है। 259 में से 81 का आईओसी माइनस करने पे 1,78,000 बचता है। और 178 में से 10% हमें वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है, क्योंकि 178 ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें कोई अप्रोप्रिएशन और कुछ करना नहीं है, ये डिविजिबल प्रॉफिट की अमाउंट है, इसलिए 178 का 10% 17,800 पहले वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर होगा। और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 1,60,200 उसको दोनों पार्टनर्स में इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिवाइड करेंगे तो 80,100 हर एक पार्टनर का एंटाइटलमेंट आएगा। क्वेश्चन में हमें सिर्फ WCR की अमाउंट ढूंढने का बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सपेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए है। यहाँ पे WCR आपको 17,800 मिल जाता है। इसकी वर्किंग नोट कैसे बनेगी, आप नेट प्रॉफिट 2,50,000 में IOD 9,000 का प्लस करो, IOC 81,000 का माइनस करो, 1,78,000 बचेगा, उसका 10% 17,800 WCR की अमाउंट आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर है ABC, A, B एंड C, 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल दिया गया 150, 120 एंड 90,000।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी वो 10% पर एनम है। और ड्रॉइंग्स तीनों पार्टनर ने 3,000 रुपए विड्रॉ की है, तीनों पार्टनर ने 3,000 रुपए विड्रॉ की है पर मंथ। एक ने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ किया है, दूसरे ने मिडल ऑफ द मंथ और तीसरे ने एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ किया है। टोटल ड्रॉइंग्स की अमाउंट तीनों की 36,000 होगी। सैलरी 1,500 रुपए पर मंथ दोनों पार्टनर बी और सी को देना है पर मंथ। कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ध्यान रहे यहाँ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का सीधा 5% कमीशन ए को दिया जाएगा। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। बट वो कब? प्रॉफिट में से 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। अब हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, नेसेसरी वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसमें पहले पार्टनर ए का ड्रॉइंग्स 36,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, फैक्टर यहाँ पे 6.5 आएगा, 6.5/12, अमाउंट उसकी 1950 आएगी। क्यों 6.5 आया? क्योंकि फैक्टर की फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, उसका फर्स्ट विड्रॉल 1 अप्रैल को है और लास्ट विड्रॉल उसका 1 मार्च को है, क्योंकि उसने विड्रॉ किया है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो 12 + 1 13/2 6.5, तो पहले के केस में फैक्टर आएगा 6.5/12। दूसरे पार्टनर बी के लिए 36,000 इंटू 10%, अगेन 6/12, यहाँ पे फैक्टर आएगा 6। किस तरह से आया? उसने मिडल ऑफ द मंथ विड्रॉ किया है, पहला ड्रॉइंग्स उसका 15 अप्रैल को है, दूसरा ड्रॉइंग्स उसका 15 मार्च को है। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च की अमाउंट होती है 11.5, 15 मार्च से 31 मार्च की अमाउंट होती है 0.5। तो ये जो टाइम लेफ्ट है आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 11.5, आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 0.5, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करो तो यहाँ पे फैक्टर आता है 6, इसलिए 6/12 करने पे अमाउंट आएगी 1800। तीसरे पार्टनर ने एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ किया है, तो उसका पहला विड्रॉल होगा 30 अप्रैल को, वहां से टाइम लेफ्ट होता है 11, और उसका लास्ट विड्रॉल है 31 मार्च को, वहां से टाइम लेफ्ट होता है 0। तो 11 + 0/2 यानी 5.5 यहाँ पे फैक्टर आएगा। तो तीसरे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 36,000, 10% इंटू 5.5/12, इस तरह से तीनों की अमाउंट 1950, 1800 एंड 1650, तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अमाउंट हमने सेपरेट कैलकुलेट किया है यहाँ पे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 23, इसकी शुरुआत पहले नेट प्रॉफिट्स होगी, 1,50,000 का नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड पे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी के लिए 150 का 10% 15,000, बी का 120 का 10% 12,000 और सी का 90,000 का 10% 9,000। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल अमाउंट इज 36,000। सैलरी देनी है पार्टनर बी को 15,000 पर मंथ, इंटू 12 करने पे 1,500 पर मंथ, सो इंटू 12 करने पे 18,000 बी के लिए और सी के लिए भी 18,000, सो 36,000 इज द अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफ बोथ द पार्टनर्स। ये दो अप्रोप्रिएशन करने हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अमाउंट है 5,400, जो हमने तीनों का यहाँ पे कैलकुलेट किया है। 1950, 1800 एंड 1650, तीनों का टोटल है 5,400। इसके बाद हमें कमीशन देना है। कमीशन पार्टनर ए को दिया जाएगा और वो सीधा नेट प्रॉफिट पे होगा। 5% कमीशन और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की अमाउंट 1,50,000 है, उसका 5% 7,500 ए को हम कमीशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद लास्ट पार्ट में हमें 10% प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जो टोटल 1,55,400 है। उस टोटल में से 3 अमाउंट माइनस करेंगे, 36,000 की आईओसी, 36,000 की सैलरी एंड 7,500 का कमीशन। ये माइनस करने पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम 75,900 बचेगी। अगेन टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का 1,55,400, उसमें से 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 36,000 की सैलरी एंड 7,500 का कमीशन माइनस करने पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 75,900 बचेगा। उसका 10% हमें रिजर्व फंड में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 75,900 का 1/10 करने से 7,590 जनरल रिजर्व में जाएगा। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 6,8,310 वो बाकी के 3 पार्टनर में 4:3:2 के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे 4:3:2 में जब बांटते हैं तो डिवीजन में 10 नहीं 9 आएगा, क्योंकि 4:3:2 ये प्रोपोर्शन हुआ रिमेनिंग 3 पार्टनर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 68,310 इंटू 4/9 30,360 फॉर पार्टनर ए, 68,310 का 3/9 22,770 फॉर पार्टनर बी एंड 68,310 का 1/9
सॉरी 2/9, तो 15180 फॉर पार्टनर सी। इस तरह से रिमेनिंग प्रॉफिट 68310 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके।